Dear students, a very good morning. I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट 5th का टॉपिक मिमिक्री, जिसका पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। In order to refresh your memories, what is mimicry? Mimicry is the ability of an organism to develop one or more traits of another organism so that it can obtain some benefit। यानी कि मिमिक्री, जिसको कि हिंदी में अनुहरण कहते हैं, उस बाहरी समानता को कहते हैं जो कुछ जीवों तथा अन्य जीवों या आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं के बीच पाई जाती है, जिससे जीवों को छुपने में सुगमता, सुरक्षा अथवा अन्य कोई लाभ प्राप्त होता है। ज़्यादातर जंतु किसी प्राकृतिक वस्तु से इतना सदृश हो जाते हैं कि भ्रम से उसे वही वस्तु समझ लिया जाता है। इस भ्रम के फलस्वरूप उस जंतु को अपने शत्रुओं से रक्षा प्राप्त हो जाती है। अब ये हुआ मिमिक्री। कैमोफ्लेज भी एक तरीके के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है जंतुओं ने, जिसमें कि कैमोफ्लेज इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बी अननोटिस्ड बाय इट्स प्रीडेटर्स बाय डिसरप्टिव कलरेशन दैट अलाउज इट टू हाइड। यानी कि कैमोफ्लेज के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जिस किसी भी वातावरण में रहता है, मान लीजिए किसी ट्री के ऊपर है या किसी कोई लीफ के ऊपर रहता है, तो उसके अनुरूप अपना रंग बदल लेता है, जिससे कि वो बिल्कुल उसी के समान ही लगने लग जाता है और जो उसका जो प्रीडेटर है या उस पे जो उसका जो शत्रु है जो उस पे शिकार करेगा, उससे छुपने के लिए ये मैकेनिज़्म अडेप्ट किया जाता है उस ऑर्गेनिज्म द्वारा। तो ये बात हुई कैमोफ्लेज की। अब हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि मिमिक्री जो है कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव मिमिक्री, वार्निंग मिमिक्री, एग्रेसिव मिमिक्री, सिमुलेशन टू डेथ, टेरिफाइंग अपीयरेंस, वार्निंग कलर्स एट्सेट्रा। आज हम जो है इसको और थोड़े एक अलग तरीके से पढ़ेंगे कि यानी जिन साइंटिस्ट ने इस मिमिक्री के ऊपर काम किया, उनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए उनको अधिकांश रूप से बटेसियन और मुलेरियन मिमिक्री के नाम से जाना जाता है। तो जो साइंटिस्ट थे, बेट्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था हेनरी वॉल्टर बेट्स। उन्होंने 1862 में ये पॉइंट आउट किया कि जो पैलेटेबल और अनप्रोटेक्टेड स्पीशीज़ के जो एनिमल्स हैं वो इमिटेट करते हैं अनपैलेटेबल और वेल प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को। तो इस प्रकार के जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तो वो मिमिक्री कहलाई, बटेसियन मिमिक्री। इसी प्रकार से दूसरे साइंटिस्ट हुए मुलेरियन मिमिक्री के, जिन्होंने मुलेरियन मिमिक्री का कॉन्सेप्ट दिया। वो थे एक जर्मन जूलॉजिस्ट जिनका नाम था फ्रिट्ज मुलर। तो मुलेरियन मिमिक्री में ये बताया गया कि 2 or more unpalatable species resemble each other। और जो ये मॉडल था, इसमें ये था कि जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मॉडल है और जिसको कि मिमिक किया जा रहा है वो ऑर्गेनिज्म, दोनों के दोनों ये जो है दे आर बेनिफिटेड। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि मुलेरियन मिमिक्री और बटेसियन मिमिक्री में क्या डिफरेंस है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन है, मुलेरियन मिमिक्री इज़ अ फॉर्म ऑफ मिमिक्री इन विच 2 or more स्पीशीज़ मिमिक ईच अदर। 2 या 2 से अधिक स्पीशीज़ जो है एक दूसरे के समान प्रतीत होते हैं। जबकि बटेसियन मिमिक्री में क्या होता है
कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मिमिक्री इन विच अ हार्मलेस स्पीशीज़, जो हार्मलेस स्पीशीज़ है वो मिमिक करती है अपीयरेंस में एक हार्मफुल स्पीशीज़ को, हार्मफुल स्पीशीज़ के जैसे प्रतीत होती है हार्मलेस स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ मुलेरियन मिमिक्री में कौन कौन सी हो सकती हैं? 2 या 2 से अधिक हार्मफुल स्पीशीज़। और यहाँ पर बटेसियन मिमिक्री में एक हार्मलेस स्पीशीज़ होती है, एक हार्मफुल स्पीशीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस कितनी होती है मुलेरियन मिमिक्री में? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस होता है, जबकि बटेसियन मिमिक्री में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस होता है। एग्जाम्पल यदि लें हम मुलेरियन मिमिक्री का, तो वो है कुकूबी एंड येलो जैकेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुकूबी के लेफ्ट हैंड साइड पे कुकूबी है और येलो जैकेट वैस्प है। तो ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, डेंजरस स्पीशीज़ हैं और ये एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं। जबकि बटेसियन मिमिक्री में क्या है, आप एग्जाम्पल राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। देयर अ बीटल मिमिक्स अ नॉक्शियस टॉर्टॉइस बीटल। आप देख सकते हैं हार्मलेस फिलीपीन कॉकरोच जो है वो मिमिक करता है लेडी बग बीटल को। ये जो राइट हैंड साइड पे है वो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों लगभग एक समान दिख रहे हैं, लेकिन एक कॉकरोच है और एक जो है बीटल है। तो इस प्रकार से मुलेरियन जो मिमिक्री है और बटेसियन मिमिक्री है, दोनों का जो मकसद है वो है अपने आप को प्रीडेटर से बचाना। लेकिन मुलेरियन मिमिक्री में 2 या मोर हार्मफुल स्पीशीज़ इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि बटेसियन मिमिक्री में एक हार्मलेस और एक हार्मफुल स्पीशीज़ होते हैं। ये डायग्राम से और आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुलेरियन मिमिक्री में लेफ्ट हैंड साइड पे अनपैलेटेबल सोल्जर बीटल्स मिमिक द डिसटेस्टफुल लाइसिड बीटल्स। जो राइट हैंड साइड पे है वो लाइसिड बीटल है। एंड व्हेन फ्लाइंग द वैस्प, जो और उसके एक्सट्रीम राइट पे है वो है वैस्प। तो ये जो अनपैलेटेबल सोल्जर बीटल्स हैं, इनको जो है मिमिक किया जाता है। इसी प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाई और विसराई बटरफ्लाई, ये भी मुलेरियन मिमिक्री का एग्जाम्पल है, जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में। तो जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है, इट टेस्ट्स बैड टू प्रीडेटर्स, और विसरॉय बटरफ्लाई इट टेस्ट गुड टू द प्रीडेटर्स। तो विसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को मिमिक करती है। आप देख सकते हैं कलरेशन लगभग एक जैसा है। तो ये एग्जाम्पल्स हुए मुलेरियन मिमिक्री के। अब यदि बात करें हम और डिटेल में बटेसियन मिमिक्री की, तो एग्जाम्पल से फिर से समझाती हूँ कि इट इन्वॉल्व्स अ पैलेटेबल unprotected species that closely resembles a dangerous, poisonous or protected species and therefore is similarly avoided by predators. Example में आप देखें कि scarlet king snake left पे जो है is the mimic of coral snake on the right that is a poisonous one. तो जो coral snake है right hand side पे, उसको किस प्रकार से स्कारलेट किंग स्नेक ने मिमिक कर रखा है, उसके जैसे ही अपना कलरेशन बदल रखा है। इसी प्रकार से हार्मलेस होवर फ्लाइज रिजेंबल नॉन एडिबल वैस्प्स। जो होवर फ्लाई है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो वैस्प के जैसा ही उसने भी कलरेशन अपने आप को उस कलरेशन में अडेप्ट कर लिया है और नॉन एडिबल वैस्प की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन होती एक्चुअली होवर फ्लाइज हैं। तो ये वास्प तो जो है हार्मफुल है और जो होवर फ्लाई है वो हार्मलेस है, लेकिन उसने एक हार्मलेस क्रीचर ने एक हार्मफुल को मिमिक कर रखा है। अब एक और टाइप की मिमिक्री है, वो है वैस्मेनियन मिमिक्री। यहाँ पर कुछ बीटल्स होते हैं जो एंड्स की तरह दिखाई देते हैं इन ऑर्डर टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। आप
इस चित्र में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे बीटल है, वो किस प्रकार से अपने आप को एंट की तरह दिख रहा है। राइट हैंड साइड पे एंट है। अब बात करें ऑटोमिमिक्री। ऑटोमिमिक्री भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस प्रकार से ऑटोमिमिक्री, इंट्रा स्पेसिफिक मिमिक्री भी उसको कहा जाता है। एंड इट अकर्स विद इन अ सिंगल स्पीशीज वेर एन एनिमल मिमिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स ओन बॉडी। यानी कि एक ही स्पीशीज़ के अंदर ये इस प्रकार की मिमिक्री पाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं चित्र में कि पिग्मी आउल, ऊपर की तरफ जो है वो पिग्मी आउल है, और इसने किस प्रकार से फॉल्स आइज़ जो है अपने बैक हैंड साइड पे, हेड का जो बैक है उस पे जो है फॉल्स आइज़ जो है मिमिक कर रखी हैं। कोई भी यदि प्रीडेटर देखता है तो उसको लगता है सामने की तरफ का दृश्य है, लेकिन एक्चुअली बैक हैंड साइड पे हेड के जो बैक में उसने आइज़ जैसे स्ट्रक्चर्स जो है डेवलप हो गए हैं, ब्लैक आप देख सकते हैं चित्र में, और उससे ऐसा लगता है कि वो जो है आइज़ बैक पे भी हैं और सामने भी हैं। तो प्रीडेटर फूल हो जाता है कि एक्चुअली है कहाँ पर ये आइज़ इसकी। इसी प्रकार से नीचे आप देख सकते हैं बटरफ्लाइज, कॉमन टिट जो आप देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक्चुअल है, एंटीना है और इनके अंदर आइज़ हैं, लेकिन पीछे की तरफ जो है इसी प्रकार से एंटीना और आइज़ के जैसा जो है स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, जिससे कि प्रीडेटर इसका जो है कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअली किस तरफ इसका इंटीरियर पोर्शन है। सो दिस इज ऑटोमिमिक्री विच इज़ फाउंड इन द सिंगल स्पीशीज. So this was all about mimicry. Now I would like you all to go through these questions and answer them. First is define mimicry, discuss its types and significance. दूसरा है differentiation, differentiate between Batesian and Mullerian mimicry. मैं आपको बता चुकी हूँ अभी इसी लेक्चर के अंदर। दूसरा है प्रोटेक्टिव एंड एग्रेसिव मिमिक्री, वो हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से वार्निंग एंड कंसीलिंग मिमिक्री भी हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो आप पहला लेक्चर प्लीज़ गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर सो यू विल बी एबल टू आंसर दीज। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को एक दे रखा है मैंने कि येलो, रेड एंड ब्लैक आर डैश कलर्स। नीचे आंसर है, वो आप देख सकते हैं और उसको फिलअप कर सकते हैं। डैश कलरेशन इज मेंट टू फ्राइटन द एनिमी। पहले आंसर मत देखिएगा, पहले अपने आप इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। थर्ड है बैंडेड कलर पैटर्न हेल्प्स इन डैश विद द सराउंडिंग्स। फोर्थ है डैश मिमिक्स अ ड्राई लीफ। और फिफ्थ है ऑन सीइंग द प्रीडेटर सम एनिमल्स बिहेव एज इफ दे आर डेड, दिस इज कॉल्ड डैश। इसके जो स्पेलिंग है कॉन्शियस मिमिक्री की, लास्ट का जो आंसर है वो थोड़ी सी गलत हो गई है, उसे आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, SIOUS है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मिमिक्री. Do go through both the parts and I think you all will enjoy reading it once again. Thank you very much, and do subscribe to our channel, which is the address is given below. Thank you very much.